तक लागू हुआ और ये रूल हटाए जाने के बाद बिहार के 19वें मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा। इनका दूसरा कार्यकाल 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 तक रहा। बिहार के 20वें मुख्यमंत्री रहे चंद्रशेखर सिंह। इनका कार्यकाल 14 अगस्त 1983 से 12 मार्च 1985 तक रहा। इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और ये 19 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार के 21वें मुख्यमंत्री रहे बिंदेश्वरी दुबे। इनका कार्यकाल 12 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक रहा और इनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। बिहार के 22वें मुख्यमंत्री रहे भागवत झा आजाद। इनका कार्यकाल 1988 से 10 मार्च 1989 तक रहा और ये 22वें मुख्यमंत्री के रूप में 1 साल के लिए पद पर रहे। बिहार के 23वें मुख्यमंत्री रहे सत्येंद्र नारायण सिन्हा। इनका कार्यकाल 11 मार्च 1989 से 6 दिसंबर 1989 तक रहा। दोस्तों, सत्येंद्र नारायण सिन्हा को प्यार से लोग छोटे साहब या छोटे बाबू कहते थे। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी, सांसद, शिक्षा मंत्री और जेपी आंदोलन के स्तंभ रहे हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने शैक्षणिक सुधार किए और इनके द्वारा ही मगध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद के रूप में इन्होंने 1972 में महत्वपूर्ण उत्तरी कोयला परियोजना नहर का शिलान्यास किया था। दोस्तों, इनके द्वारा ही वर्ष 1988 में ऐतिहासिक पटना तारा मंडल की आधारशिला रखी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2016 में पटना के प्रतिष्ठित चिल्ड्रन पार्क श्री कृष्णापुरी चिल्ड्रन पार्क का नाम बदलकर इन्हीं के नाम पर रखा गया। अब इस पार्क को सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क के नाम से जाना जाता है। इनके बाद बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने जगन्नाथ मिश्रा। इनका तीसरा कार्यकाल 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक रहा। आपको मैं बता दूं दोस्तों, कांग्रेस छोड़ने के बाद यह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और फिर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। 30 दिसंबर 2013 को रांची में एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने चारा घोटाले में 44 अन्य लोगों के साथ इन्हें दोषी ठहराया और इन्हें 4 साल की कारावास और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन 23 अक्टूबर 2013 को झारखंड उच्च न्यायालय ने इन्हें बेल दे दिया। हालांकि बाद में सीबीआई की विशेष न्यायालय ने सबूतों के अभाव में इन्हें बरी कर दिया और इनकी मृत्यु 19 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में हुई थी। इनके बाद बिहार के 25वें मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव। इनका पहला कार्यकाल 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक रहा और पहले कार्यकाल में इनकी पार्टी जनता दल थी। दोस्तों, बिहार में 6वीं बार राष्ट्रपति शासन 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक लागू किया गया और फिर राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के बाद बिहार के 26वें मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रहे। इनका दूसरा कार्यकाल 4 अप्रैल 1995 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। इस कार्यकाल के दौरान लालू यादव ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के नाम से नई पार्टी बना ली। 1997 में जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने उनके खिलाफ चारा घोटाला मामले में आरोप पत्र दाखिल किया तो लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंपकर ये राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बन गए। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा और वे कई महीने तक जेल में भी रहे। लगभग 17 साल तक चले इस ऐतिहासिक मुकदमे में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश प्रभास कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 अक्टूबर 2013 को 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। और इसके साथ ही दोस्तों, लालू प्रसाद यादव और जदयू नेता जगदीश शर्मा को घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया। इसके कारण रांची जेल में सजा भुगत रहे लालू प्रसाद यादव को लोकसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी। आपको मैं बता दूं, भारतीय चुनाव आयोग के नए नियमों के अनुसार लालू प्रसाद यादव अब 11 साल यानी कि 5 साल जेल और रिहाई के बाद के 6 साल तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। और लोकसभा द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद संसद की सदस्यता गंवाने वाले लालू प्रसाद यादव भारतीय इतिहास में लोकसभा के पहले सांसद बने। और जनता दल यूनाइटेड के एक अन्य नेता जो कि है जगदीश शर्मा दूसरे सांसद हैं जिन्हें 10 साल के लिए अयोग्य ठहराया गया। लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी पत्नी बिहार की 27वीं मुख्यमंत्री बनी। राबड़ी देवी स्वतंत्र भारत में बिहार प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इनका पहला कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक रहा। इसके बाद बिहार में 7वीं बार राष्ट्रपति शासन 11 फरवरी 1999 से 9 मार्च 1999 तक लागू रहा और फिर दूसरी बार राबड़ी देवी 9 मार्च 1999 से 2 मार्च 2000 तक बिहार की 28वीं मुख्यमंत्री बनी। इनके बाद बिहार की 29वीं मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। इनका पहला कार्यकाल 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक
यानी सिर्फ 8 दिन तक रहा और इस समय इनकी पार्टी समता पार्टी थी। नीतीश कुमार के बाद बिहार की तीसरी मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी। इनका तीसरा कार्यकाल 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक रहा और इनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी। इनका तीसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद बिहार में 8वीं बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लागू रहा और फिर बिहार के 31वें मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। इनका कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 और फिर 26 नवंबर 2010 से 20 मई 2014 तक रहा और इस टाइम इनकी पार्टी जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड है। अगर आप इस पार्टी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नीतीश कुमार के बाद बिहार के 32वें मुख्यमंत्री बने जीतन राम मांझी। इनका कार्यकाल 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक रहा। दोस्तों, जीतन राम मांझी बिहार में दलित समुदाय के पहले मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री बनने के 10 महीनों के बाद पार्टी ने इनसे नीतीश कुमार के लिए पद छोड़ने को कहा। ऐसा न करने के कारण इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और फिर 20 फरवरी 2015 को बहुमत साबित न कर पाने के कारण जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इनके बाद फिर नीतीश कुमार बिहार के 33वें मुख्यमंत्री बने। इनका तीसरा कार्यकाल 22 फरवरी 2015 से 20 नवंबर 2015 और फिर 20 नवंबर 2015 से अब तक है। दोस्तों,